नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज का वीडियो जो है वह बिहार बोर्ड 12 परीक्षा 2025 के लिए वीडियो है। और यह वीडियो जो रहेगा वह हिंदी का रहेगा। कौन सी का वीडियो रहेगा? हिंदी का। जो हिंदी का वीडियो देखेंगे वह पार्ट 6 देखेंगे। और पार्ट 6 का जो नाम है वह एक लेख और एक पत्र है। और एक लेख और एक पत्र पार्ट के जो लेखक है वह भगत सिंह है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से हम लोग 43 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में परीक्षा दीजिएगा, उसमें इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर कहीं से भी प्रश्न पूछेगा आपसे चैप्टर 6 से तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और 1 से 5 चैप्टर तक हम वीडियो बना चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है भगत सिंह को फांसी दी गई थी। यानी कि आपको बताना है कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था। तो आप याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ए होगा, 23 मार्च 1931 को। अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा तो आप मार दीजिएगा भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। यानी कि भगत सिंह का जो संपूर्ण परिवार था वह क्या था? व्यापारी थे, या नौकरी पेशा था, या स्वाधीनता से सेनानी था, या वैज्ञानिक था। तो आप लोग याद रखिएगा भगत सिंह का संपूर्ण परिवार था वह स्वाधीनता सेनानी था। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो स्वाधीनता सेनानी था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा, स्वाधीनता सेनानी। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहे हैं मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। यानी जो मतवाला पत्रिका है वह कहाँ से निकलती थी। तो आप लोग याद रखिएगा कोलकाता से निकलती थी। इसको कोलकाता भी पढ़ा जाता है, ठीक है। राइट आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा, कोलकाता से। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? चाचा थे, या मामा थे, या भाई थे, या भतीजा थे। आप लोग अगर जिसका भी आंसर जान रहे हैं आप उसका कमेंट करके आंसर देते रहिएगा। तो देखिए कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के जो थे वह भाई थे। तो भाई कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा, भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे। यानी कि आपको बताना है प्रताप के संस्थापक संपादक थे वह कौन थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ए होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है भगत सिंह की रचना जो है वह निम्न में से कौन है। यानी इनमें जो है वह भगत सिंह की रचना कौन है। संपूर्ण क्रांति जो है वह किनका है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए भगत सिंह की जो रचना है वह एक लेख और एक पत्र है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा, भगत सिंह की रचना इनमें कौन है, तो एक लेख और एक पत्र। चलिए 7 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह को अपने लिए साझा के संबंध में क्या विश्वास था। तो मृत्यु दंड विश्वास था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा, मृत्यु दंड। यानी कि परीक्षा में आपसे पूछेगा कि भगत सिंह को अपने लिए साझा के संबंध में क्या विश्वास था, तो आप लोग याद रखिएगा मृत्यु दंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मृत्यु दंड। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था। प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? तो अर्थशास्त्र का विद्वान था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ए होगा, प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? तो अर्थशास्त्र का विद्वान। अर्थशास्त्र का विद्वान क्या था? तो प्रिंस क्रोपोटकिन था। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछेगा तो आप बना दीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। तब भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सरदार किशन सिंह। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कौन है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। गणेश शंकर जो विद्यार्थी थे वह किस पत्र का संपादन करते थे। आप लोग अगर आंसर जान रहे हैं तो कमेंट करके बताइए गणेश शंकर जो विद्यार्थी थे वह किस पत्र का संपादन करते। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। तो प्रताप का करते थे। इसमें नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन राइट नहीं हुआ इसका। प्रताप का करते थे, प्रताप। देखिए टाइपिंग गलती हो गया है। अगर पूछेगा परीक्षा में आपसे कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो प्रताप का आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
देखिए यही ऑप्शन में शायद वहां पे चला गया था। कह रहा है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? तब भगत सिंह ने देश की सेवा बदले दी गई फांसी को सुंदर कहे थे। देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह सी होगा, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखे थे? यानी कि एक लेख और एक पत्र है, उसमें भगत सिंह ने किसको पत्र लिखे थे? सुखदेव सिंह को, या राजगुरु को, या बिस्मिल्ला खां को, या अशफाक खां को? आप लोग जो अगर जान रहे हैं आंसर इनका तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो आप याद रखिएगा सुखदेव सिंह को, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? ए होगा सुखदेव को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ऐतिहासिक पत्र है, या संस्मरण है, या कहानी है, या कविता है? तो आप लोग याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र जो है वह ऐतिहासिक पत्र है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ए होगा। एक लेख और एक पत्र क्या है? तो ऐतिहासिक पत्र है, राइट आंसर ए होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? यानी कि देखिए शहादत पूछे या मृत्यु पूछे या निधन पूछे, बात एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि भगत सिंह का शहादत कब हुआ था, और इसके पहले पूछा गया था कि भगत सिंह की मृत्यु कब हुआ था, लेकिन यहाँ पे बदल के भी पूछेगा भगत सिंह का निधन कब हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को, जो कि राइट आंसर ए होगा, ऑप्शन ए होगा 23 मार्च 1931 को। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो कब हुआ था? 1920 में हुआ था, या 1921 में हुआ था, या 1922 में हुआ था, या 1924 में हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो 1922 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ए होगा 1922 ईस्वी में। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर रहा है आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह कर्याता का कार्य पूर्ण है, यह कथन किसका है? तो आप लोग याद रखिएगा भगत सिंह का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, भगत सिंह का। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिका किस नाम से, किस पत्रिका से जुड़े थे? तो प्रताप से जुड़े थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, प्रताप से। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहे हैं भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किए थे? 1923 ईस्वी में किए थे, या 1924 ईस्वी में किए थे, या 1925 ईस्वी में किए थे, या 1926 ईस्वी में किए थे? आप लोग अगर जान रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। तो आप लोग याद रखिएगा भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन जो किए थे वो 1926 ईस्वी में किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा 1926 ईस्वी में। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य को पुनः भुला देना चाहिए, यह जो उक्ति है, यानी कि यह जो कथन है वह किनका है? तो आप लोग यह कथन जो है वह किस पाठ से लिए गए? तो आप लोग याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र पाठ से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा, एक लेख और एक पत्र पाठ से। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह जो है वह किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के थे। कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, लाला लाजपत राय के, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? यानी जो भगत सिंह थे वो अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे? तो आप लोग याद रखिएगा 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, 8 अप्रैल 1929 को। सर एक शॉर्ट वीडियो बना दीजिएगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का संगठन किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर रहा है भगत सिंह का पैतृक गाँव कहाँ था? यानी कि आप लोग याद रखिएगा कि भगत सिंह का जो पैतृक गांव था वह कहाँ था? तो आप लोग याद रखिएगा खटकला पंजाब में था, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
देखिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो कर रहा है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था? यानी कि भगत सिंह जो थे वह कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग उनको कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, देखिए ऑप्शन पूछा गया था कि क्या करें, देखिए फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था? 1920 में या 1921 में या 1922 में या 1923 में? तो आप लोग याद रखिएगा, भगत सिंह का जो मोहभंग हुआ था वह 1921 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा 1921 में। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? यानी जो भगत सिंह थे वह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? 10 वर्ष के या 12 वर्ष के या 15 वर्ष के या 20 वर्ष के? तो आप लोग याद रखिएगा 12 वर्ष के उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 12 वर्ष के। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या की लेखक की रचना है। इनमें की मानी पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या है और किस लेखक की रचना है? तो आप लोग याद रखिएगा भगत सिंह की रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा भगत सिंह का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र के, देखिए ऑप्शन ए कर रहा है जो प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। प्रगीत और समाज पाठ के लेखक जो है वो 9 पाठ है, उनका लेखक है नामवर सिंह। ऑप्शन बी कर रहा है मोहन राकेश। तो मोहन राकेश इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिपाही की माँ पाठ के लेखक जो है वो मोहन राकेश है। ऑप्शन सी कर रहा है भगत सिंह। तो भगत सिंह यही ना है, एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक जो है वो भगत सिंह है, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र पाठ के जो रचना है वो भगत सिंह है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? तो मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किसका लेख है? तो आप लोग याद रखिएगा भगत सिंह का लेख है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा भगत सिंह का। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है बंदी जीवन किसकी कृति है? तो बंदी जीवन जो है वह किसकी कृति है? तो आप लोग याद रखिएगा सचिंद्रनाथ सन्याल की जो बंदी जीवन कृति है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो भगत सिंह के चाचा का जो नाम था वो अजीत सिंह था। तो अजीत सिंह कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है अजीत सिंह, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा अजीत सिंह। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो कर रहा है, देखिए आपको देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था यह आपको बताना है। अगर आपको जो प्रश्न का आंसर याद रह रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में बताइएगा जरूर। और देखिए मच्छर बहुत आएगा लेकिन डिस्टर्ब थोड़ा होगा तो कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा था कि भगत सिंह का जो वह जन्म था वह कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था, इसलिए ऑप्शन जो होगा वह ऑप्शन ए होगा 28 सितंबर 1907 को। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? यानी कि जो 1926 में था वह भगत सिंह ने किस दल का गठन किए थे? तो नौजवान भारत सभा का गठन किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा नौजवान भारत सभा का। देखिए मच्छर अब आ गया, कुछ दिन बाद और बहुत कम प्रश्न बचा हुआ है। कह रहा है 33 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न कर रहा है 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो आप लोग याद रखिएगा 1914 ईस्वी में भगत सिंह ने गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा गदर पार्टी की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध जो है वह किसका लिखा हुआ है? यानी कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध जो है वह किसका लिखा हुआ है? तो आप लोग याद रखिएगा भगत सिंह का लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा भगत सिंह का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था और बांगा चक्का नंबर 105 गुंगैर ब्रांच लालपुर पाकिस्तान में हुआ था।
अगर ऑप्शन में आपको दिया रहेगा कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, अगर लायलपुर पाकिस्तान रहेगा तो वह भी मार दीजिएगा, पाकिस्तान अगर ऑप्शन में रहेगा वह भी मार दीजिएगा। लेकिन आप याद रखिएगा बांगा चक्का नंबर 105 घूंगर फ्रांस लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए थोड़ा मच्छर दिक्कत करेगा, देखिए क्या चला रहा है, मच्छर के सब कमाल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है भगत सिंह के माता का क्या नाम था, तब भगत सिंह के माता का नाम क्या था, तब विद्यावती था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा विद्यावती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न जो है कह रहा है भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे, यानी कि आपको बताना है भगत सिंह के जो पिता थे वह कितनी बार जेल गए थे, तो अनेक बार गए थे। तो अनेक बार कहाँ दिया हुआ है, अनेक बार, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह सी हो जाएगा अनेक बार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और बहुत कम प्रश्न बचा हुआ है, लेकिन अब किसी भी प्रकार से देख लिया जाए। यह प्रश्न कर रहा है सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो सुरक्षा चुनौती को झेलने में हो सकती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा चुनौती को झेलने में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुआ था यानी कि आपको ऑप्शन से मन इस तरह याद होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा भगत सिंह के जो पहली गिरफ्तारी हुआ था वह कब हुआ था, आप लोग जरूर बताइएगा। तो आप लोग याद रखिएगा भगत सिंह की जो पहली गिरफ्तारी हुआ था वो अक्टूबर में हुआ था, और कब हुआ था, तो 1926 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा अक्टूबर 1926 में। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है अछूत समस्या किस लेखक की रचना है। अछूत समस्या जो है वह लेखक किस लेखक की रचना है, तो भगत सिंह की है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा भगत सिंह का। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है भगत सिंह प्रभावित थे, किनसे प्रभावित थे, महात्मा गांधी से थे या कार्ल मार्क्स से थे, तो आप लोग याद रखिए कार्ल मार्क्स से भगत सिंह प्रभावित थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा कार्ल मार्क्स से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि अब हम लोग 42 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अब 2 प्रश्न और बचा है, देख लीजिए इसको, इसके बाद वीडियो समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था, तो प्रेम का कोई स्थान नहीं था, इसलिए ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रेम का। चलिए 43 नंबर जो प्रश्न है यह इस वीडियो का लास्ट ही प्रश्न है, जो कि इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह किसे घृणी तथा कार्यात्मकपूर्ण मानते थे, तो आत्महत्या को मानते थे, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन समाप्त करने से पहले एक बात जान लीजिए, अगर आप इस साल एग्जाम देने वाले होंगे तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो नंबर शो कर रहा है 73 685 601, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा तो इसका PDF बिल्कुल फ्री में आपके पास भेज दिया जाएगा और ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जो कि क्लास चलेगा तो आपके पास भेज दिया जाएगा। तो आप 73 685 601 पर आप जरूर मैसेज कीजिए, हम क्योंकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।